आज भी ये सुनने को मिलता है कि पहले इंसान बंदर था और उन्हें हमारा पूर्वज भी कहा जाता है। और लोगों के दिमाग में एक और सवाल आता है, अगर बंदर इंसान बने हैं तो आज भी हमें बंदर क्यों नजर आते हैं, वो इंसान क्यों नहीं बन पा रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। चलिए समझते हैं इस वीडियो को थोड़ा गहराई से। आज से करीब 3.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी पर विकास होना शुरू हुआ, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए। बैक्टीरिया से अमीबा आए। अमीबा से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे आए। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। फिर पक्षी और धरती पर रेंगने वाले जीवों का जन्म हुआ, जैसे कछुआ और बहुत सारे जीव। चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी फिंच पक्षियों को देखते हुए दी थी। चार्ल्स डार्विन ने देखा कि फिंच नाम का एक छोटा पक्षी कई द्वीपों में पाया जाता है, लेकिन हर द्वीप में इसी पक्षी का शरीरी बनावट खासकर उसकी चोंच में बहुत अंतर था। इसी पक्षी की विशेषता को देखते हुए डार्विन ने अपना नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन को दिया। डार्विन का कहना है कि जो भी जीव जिस माहौल या वातावरण में रहता है वो उसी में ढलने की कोशिश करने लगता है, ताकि उनका जीवन और उसकी आने वाली पीढ़ियां बच सकें। अगर आसान शब्दों में बात करें तो मनुष्य सीधे बंदरों से इंसान नहीं बने, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और इंसान के पूर्वज एक ही थे। यही पूर्वज अलग अलग माहौल और वातावरण में जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से विकसित हो गए। यानी हम इंसान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर आदि सभी एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा हैं, जिसकी मेन शाखा, जड़ या बीज एक ही है। और इसी कारण इंसानों का डीएनए बंदरों से काफी मिलता जुलता है। अब सवाल ये है कि बंदर और चिंपैंजी का वह प्राइमरी सोर्स कौन था जिससे विकास का क्रम आगे बढ़ा। करीब लाखों साल पहले वह प्राइमरी सोर्स होमिनिड था। इनका शरीर बंदर जैसा ही था और इंसानों की तरह झुककर चलते थे, और ये ज्यादा समय पेड़ों पर ही रहते थे। इनके हाथ लंबे थे। इस प्राइमरी सोर्स के परिवार में वे नस्लें या प्रजातियां भी शामिल हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान। ज्यादातर सवाल ये पूछे जाते हैं कि आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन पाते। इसका जवाब ये है कि जब उस समय के होमिनिड या बंदर बिना किसी को देखे खुद ही धीरे धीरे सब कुछ सीख गए, तो आज के बंदर या चिंपैंजी इंसानों को देखकर भी क्यों नहीं सीख पाते। इसका जवाब कुछ इस तरह से मिला है। प्रकृति में किसी प्रजाति का विकास तभी होता है जब उसे विकास की जरूरत होती है। होमिनिड से इंसानों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने का रास्ता चुना था। वे अपना जीवन बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद में विकास किया। लेकिन गोरिल्ला या चिंपैंजी को ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वे पेड़ों पर ही खुश थे, इसलिए वे अपना विकास करके इंसान बनने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आज के बंदरों को इंसान बनने की जरूरत महसूस क्यों नहीं हो रही है। जब जंगल तेजी से काटे जा रहे थे और जंगली जानवरों का काफी तेजी से शिकार हो रहा था, जंगलों में आए दिन भयंकर आग लगने की घटनाएं हो रही थी। यहाँ तक कि कुछ प्रजातियां तो लुप्त जानवरों की कैटेगरी में शामिल हो चुकी हैं। अगर आप अफ्रीका के जंगलों में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि आज भी जंगलों में आदिवासी रहते हैं। वो किसी भी तरह के दूसरे वातावरण या माहौल को सहन नहीं कर पाते, और न ही वो अपनी स्थिति में कोई बदलाव करना चाहते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।